जय हिंद साथियों। एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारा टॉपिक है शांति शिक्षा और मूल्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम देखेंगे शांति शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो शांति शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है, इससे संबंधित है। शांति शिक्षा क्या होती है? इसमें पहला विकल्प है अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा विकल्प है सकारात्मक गुणों का विकास करना। तीसरा विकल्प है शांति शिक्षा या शांति की स्थापना करना। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। हम सब पढ़े हैं। शांति शिक्षा से जो तात्पर्य होता है वो नकारात्मक दृष्टिकोण जो विकसित हो रहा है वांछनीय घटनाओं के प्रति, उसको तो कम करना ही है। अवांछनीय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये ऑप्शन सही है। सकारात्मक गुणों का विकास करना व्यक्ति के अंदर, यह भी सही है। शांति की स्थापना करना, यह भी सही है। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, ये हमारा डी ऑप्शन सही है। तो पहले प्रश्न शांति शिक्षा से तात्पर्य, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति शिक्षा या शांति स्थापना हेतु स्थापित संस्था है। पहला विकल्प है WTO, शांति के लिए शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय EFP इंटरनेशनल। अगला विकल्प है WHO और लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें WTO, आप सब जानते हैं WTO ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब व्यापार से होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। WHO ये स्वास्थ्य से संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है, कोई नहीं है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है शांति के लिए शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन फॉर पीस इंटरनेशनल, तो ये संस्था शांति स्थापना हेतु स्थापित हुई है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो तीसरा प्रश्न है, शांति शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है शांति शिक्षा कार्यक्रम का? हिंसा व युद्ध की आवृत्ति को कम करना है, सकारात्मक सोच का विकास करना है, बौद्धिक क्षमता भौतिक संसाधनों का प्रयोग समाज के निर्माण में करना है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हिंसा व युद्ध की आवृत्ति जो मन मस्तिष्क में व्यक्ति के अंदर आती है, इसको भी कम करना है, सकारात्मक सोच का विकास भी करना है, और जो बौद्धिक क्षमता का दुरुपयोग होता है, भौतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है, उसको भी हम उचित स्थान पर लगाएं, उचित कार्यों में लगाएं, यह भी शांति शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन शांति शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो उपयुक्त जो विकल्प दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति शिक्षा का केंद्रीय तत्व है। जन शिक्षा पाठ्यक्रम के विषयों को शांति शिक्षा के तत्वों से संपुष्ट करना, शांति की खोज करना, उपर्युक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है जन शिक्षा
पाठ्यक्रम के विषयों को शांति शिक्षा तत्वों से संपुष्ट करना। ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जन शिक्षा कार्यक्रम, जन शिक्षा पाठ्यक्रम के विषय को शांति शिक्षा के तत्वों से संपुष्ट करके जब हम अध्ययन का कार्य करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, तो हमारी शांति शिक्षा की पूर्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब मनाया गया था? वर्ष 2001 से 2010 तक, 2010 से 2020 तक, या 2005 से 2015 तक, वर्ष 1945 से 55 तक। शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक ये मनाया गया था 2001 से 2010 तक। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक ये है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। ये शांत लिखा है, इसको ध्यान में रखना है। शांति है, शांति। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसमें अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2008, 2005, 2000, 2001। तो जो शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था वो 2000 था। सन 2000 इसको शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति शिक्षा की स्थापना का सर्वोत्तम साधन है। इसमें साधन पूछ रहा है, शांति शिक्षा की स्थापना का सर्वोत्तम साधन। तो पहला ऑप्शन इसमें है रासायनिक ज्ञान, शिक्षा, अलगाववाद, एकांतवास। शांति शिक्षा कैसे स्थापित हो सकती है? इसमें सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा साधन क्या हो सकता है? रासायनिक ज्ञान। हम रासायनिक ज्ञान को प्राप्त करके शांति शिक्षा की स्थापना कर नहीं सकते, क्योंकि रासायनिक ज्ञान ज्यों-ज्यों हमारे अंदर आ रहा है, हम एटम बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, ऐसे बहुत घातक हथियार बना रहे हैं, जैविक हथियार बना रहे हैं। तो ये रासायनिक ज्ञान की प्राप्ति करके हम शांति शिक्षा की स्थापना नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अलगाववाद भी शांति शिक्षा स्थापित करने का माध्यम नहीं हो सकता। शांति के लिए हम एकांतवास को चुन लें, यह भी संभव नहीं है। एकांतवास के द्वारा हम शांति की स्थापना कर लें, हम अपने मन में शांति ले आ सकते हैं, लेकिन समाज में शांति शिक्षा के द्वारा ही आ सकती है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो शांति शिक्षा की स्थापना का सर्वोत्तम साधन हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? इसमें शांति निकेतन की स्थापना की बात है। आप पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा महात्मा गांधी और विवेकानंद। तो शांति निकेतन ये बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है। शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन है। शांति निकेतन में हम संगीत, कला, संस्कृति से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हैं। इससे
विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास होता है। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विषयों की शिक्षा इस संस्था से प्राप्त की जाती है। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, शांति शिक्षा के सिद्धांत हैं। शांति शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण कई सिद्धांत हैं। शांति सह अस्तित्व हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा सहयोग है, तीसरा अनाक्रमण है और चौथा सभी। तो शांति शिक्षा के सिद्धांत में ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शांति शिक्षा के सिद्धांत उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम सहायक है। वसुधैव कुटुंबकम बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। भारतीय विद्वानों के द्वारा, भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई यह सूक्ति अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरा को एक कुटुंब के समान इसमें माना जाता है। पहला ऑप्शन है मूल्य के निर्माण में, शांति स्थापना में, दोनों में, और चौथा उपर्युक्त में किसी में नहीं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है दोनों में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्य के निर्माण में भी यह सूक्ति महत्वपूर्ण है और शांति की स्थापना में भी हम जब पूरे धरती को, संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार की तरफ मानेंगे तो निश्चित रूप से शांति की स्थापना और मूल्य के निर्माण में हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये भी सूक्ति है, भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई है, ऋषि मुनियों के द्वारा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी आगे बढ़ें, कोई दुखी न हो, सब निरोगी हों, ऐसे मूल्य सहायक हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है शांति की स्थापना में, अशांति कम करने में, दोनों में, किसी में नहीं। तो हमारा जो ये ऑप्शन है दूसरा, शांति कम करने में, अशांति कम करने में, इसमें लोग भ्रमित हो सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। शांति की स्थापना और अशांति को कम करने में, दोनों में सहायक है यह सूक्ति। तो हमारा ये सर्वे भवन्तु सुखिनः मूल्य सहायक हो सकता है शांति की स्थापना और मन की अशांति को कम करने में। ये अगला प्रश्न है, विश्व शांति एवं सुरक्षा की संस्था है। विश्व शांति एवं सुरक्षा की संस्था है, यूनेस्को है, यूएनओ है, दोनों है, या फिर कोई नहीं। विश्व शांति और सुरक्षा आप सब जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में काफी जनहानि हुई, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें भी बहुत हानि हुई। ऐसी हानि को कम करने के लिए, मन मस्तिष्क में युद्ध की जो विचारधारा है उसको कम करने के लिए, बंधुत्व की भावना के विकास के लिए विश्व शांति एवं सुरक्षा की संस्था स्थापित की गई। वह है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई और इसी की कार्यदायी संस्था यूनेस्को है। यूनेस्को, यूएनओ यूनेस्को के द्वारा
अपना कार्य करता है, तो हम दोनों ऑप्शन को सही मानेंगे। यूनेस्को और यूएनओ दोनों विश्व शांति एवं सुरक्षा में सहयोग देते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोनों, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना की गई, कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा 1942, 1945 या 1947। पहला ऑप्शन 1914 प्रथम विश्व युद्ध के समय, या 1942 या 1945 या भारत स्वतंत्र हुआ तब। तो ये विश्व युद्ध प्रथम, फिर विश्व युद्ध का समय 1942 भी है, लेकिन 1945 जो हमारा ऑप्शन तीसरा है 1945, ये ऑप्शन सही है। 24 अक्टूबर, ध्यान में रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 193 देश इसमें थे। यूएनओ सुरक्षा और शांति की स्थापना के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को का कार्य है, यहाँ यूनेस्को का कार्य पूछ रहा है। क्या कार्य है? पिछड़े देशों को आगे बढ़ाना, जो देश पिछड़ गए हैं उनको आगे लाना, निरक्षरता का उन्मूलन करना, संस्कृति विकास समन्वय, संस्कृति का विकास भी करना और समन्वय स्थापित करना, उपर्युक्त सभी। तो यूनेस्को का कार्य पिछड़े देशों को आगे भी बढ़ाना है, निरक्षरता उन्मूलन, संस्कृति विकास और समन्वय में भागीदारी करना। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यूनेस्को का कार्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में शांति शिक्षा संभव है, कैसे संभव है शांति शिक्षा विद्यालय में? मूल्य प्रधान पर्यावरण से, शिक्षण विषयों से सह संबंधित करके, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा, उपर्युक्त सभी। विद्यालय में शांति शिक्षा कैसे संभव है? इसके लिए हमको पहले विद्यालय का वातावरण को मूल्य प्रधान बनाया जाएगा। हम प्रातःकालीन सभा करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे शांति से संबंधित, शांति शिक्षा से संबंधित कुछ उद्बोधन होने चाहिए, कुछ सुझाव होने चाहिए। जो कक्षाओं में विषय हम लोग पढ़ते हैं उन विषयों में भी शांति शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु का समावेश होना चाहिए। और पढ़ने के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करते हैं, खेल कूद, नाटक, प्रदर्शनी, ऐसे कार्यक्रमों में भी शांति शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु का समावेश होना चाहिए। तो विद्यालय में हम शांति शिक्षा की स्थापना कर सकते हैं। हमारा जो चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, मूल्य प्रधान पर्यावरण, विषयों से संबंधित करके, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति की स्थापना में सहायक मूल्य, ऐसे कौन से मूल्य हैं जो शांति की स्थापना में सहायक हो सकते हैं? अहिंसा, विश्व बंधुत्व, अपरिग्रह, सभी। तो हमारा पहला ऑप्शन है अहिंसा। तो अहिंसा को कम करना ये तो मूल उद्देश्य है ही। शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब मन मस्तिष्क में अहिंसा का भाव आ जाए, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो जाए और अपरिग्रह, हम दूसरे की चीज़ों को ग्रहण न करें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही ले, अनावश्यक सामग्री का, अनावश्यक किसी की संपत्ति का दोहन न करें, आधिपत्य न करें। तो उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा,
उपर्युक्त सभी शांति स्थापना में सहायक मूल्य हैं। 17वां प्रश्न है सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। ये भी सूक्ति है भारतीय ऋषि मुनियों की। ओम सहनाव सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये उपयोगी है। किसमें उपयोगी है? मूल्य की स्थापना में, शांति स्थापना में, दोनों में या किसी में नहीं। सहनाव सहना भुनत्व, इस सूक्ति से हमको जानकारी मिलती है कि हमको साथ साथ रहना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ उपभोग करना चाहिए, साथ साथ तेजस्विता को धारण करना चाहिए और किसी से द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए। माँ विद्विषा वह। ऐसी सूक्ति, ऐसे विचार मूल्य की स्थापना में भी सहयोगी हैं, सहयोग देते हैं और शांति स्थापना में भी सहयोगी हैं। तो मूल्य स्थापना शांति दोनों में ये लाभकारी हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन तीसरा है वो सही हो जाएगा। दोनों में सहना व सहना भुनत्व। अगला हमारा प्रश्न है शाश्वत मूल्य सहायक हैं। शाश्वत मूल्य किसमें सहायक है? शांति स्थापना में, अहिंसा स्थापना में, धार्मिक कट्टरता कम करने में, उपर्युक्त सभी में। तो शाश्वत मूल्य जो होते हैं प्रेम, अहिंसा, ईमानदारी, ऐसे बहुत से मूल्य हैं जो हम शाश्वत मूल्य कहते हैं। शांति की स्थापना इनके द्वारा होती है और अहिंसा की स्थापना भी शाश्वत मूल्य के द्वारा होती है। धार्मिक कट्टरता ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, धार्मिक कट्टरता, इसको भी कम करती है। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन हमारा चौथा है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी शाश्वत मूल्य सहायक होते हैं। 19वां प्रश्न स्क्रीन पर, शाश्वत मूल्य कहे जाते हैं। देखिए ये आ गया प्रश्न, शाश्वत मूल्य कहे जाते हैं। किसको हम शाश्वत मूल्य कहेंगे? शाश्वत मूल्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय परिग्रह, धर्म, अर्थ, उपयुक्त सभी। तो सत्य ये हर जगह है, हर समय है। अहिंसा का पालन हर जगह होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हर परिस्थिति में होना चाहिए। अस्तेय चोरी न करना ये भी मूल्य है। अपरिग्रह जरूरत से ज़्यादा अनावश्यक ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे की चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। धर्म, अर्थ, धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थ का भी उपयोग उतना करना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी हो, दूसरे की चीज़ों को हम ग्रहण न करें। ईमानदारी से जीवन जिए, ये शाश्वत मूल्य हैं। तो उपयुक्त सभी जो हमारा चौथा विकल्प है, उपयुक्त सभी, ये सही हो जाएगा। ये सभी शाश्वत मूल्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर, यूएनओ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ आप सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, लंदन, जिनेवा कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1945 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। किसके लिए हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शांति और सुरक्षा की भावना के विकास के लिए, विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 21वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन का नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन, ये नाम कौन दिया था?
इसको जानना जरूरी है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वाशिंगटन, लिंकन या लॉर्ड माउंटबेटन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना हमने बताया पहले ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वह शांति और सुरक्षा की स्थापना करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने ही ये विचार दिया था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार दिया और इन्हीं के कहने पर यह नाम रखा गया। 22वां प्रश्न, लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। लोकतंत्र के कौन से सिद्धांत? समानता, स्वतंत्रता, समाजवाद, उपर्युक्त सभी। तो लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं, संविधान के जो सिद्धांत हैं हमारे यहाँ समानता, स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रातृत्व की भावना और न्याय, ये 6 जो सिद्धांत हैं वो सब लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। तो जो विकल्प में समानता, स्वतंत्रता, समाजवाद दिया है, ये तीनों विकल्प सही हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अहिंसा की विशेषता नहीं है। अहिंसा की विशेषता, अहिंसा की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है। स्वीकारात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सचेतन दुख। तो हम अहिंसा को स्वीकार करते हैं, ये विशेषता है। भावात्मक हमारी सोच, हमारी भावना का एक गुण है। क्रियात्मक उसको हम करते भी हैं। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन नहीं पूछ रहा है, इसलिए सचेतन दुख, हम अपने मन से, मस्तिष्क से जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाएं, तो ये अहिंसा नहीं हो सकती, बल्कि ये हिंसा है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है सचेतन दुख, ये अहिंसा नहीं हो सकती है। 24वां प्रश्न स्क्रीन पर, जो बीमारी दूर करने की योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। ये कोटेशन परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। तो जो भी मन मस्तिष्क में कमियां आ जाती हैं, जो बुराइयां आ जाती हैं, जो बीमारियां आ जाती हैं, उनको दूर करना चाहिए, और नहीं दूर करना वो हिंसा के क्षेत्र में आता है। किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है, टैगोर ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है, या जॉन गाल्टन ने कहा है। तो ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है जॉन गाल्टन, ये चौथा ऑप्शन सही है। जॉन गाल्टन ने कहा है कि जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। 25वां प्रश्न, जो इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1995, 1993, 1992, 1990। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना। तो जो दूसरा ऑप्शन है 1993, ये हमारा सही ऑप्शन है। 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर को होता है, इसको देख लीजिएगा। 1993 ये सही ऑप्शन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की
स्थापना 1993 में हुई थी। इस प्रकार से साथियों 25 प्रश्नों को लेकर जो शांति शिक्षा से संबंधित, मूल्य से संबंधित प्रश्न थे उसको लेकर हम प्रस्तुत हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप सब लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्द ही पुनः प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत शुभकामना।